गुड मॉर्निंग. बघा, प्रोसेस कॉस्टिंग आपलं सुरू आहे आणि हा आज आपण शेवटचा प्रॉब्लेम बघतोय प्रोसेस कॉस्टिंगचा. देखिए प्रॉब्लम क्या है. A chemical company submits the following information in respect of its product, which passes through three consecutive processes wise A, B and C for the month of January 2018. तो तीन प्रोसेस में से एक प्रोडक्ट जो है वो गुजरता है, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है. तो देखिए, बेसिक रॉ मटेरियल है, प्रोसेस मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, मशीन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, स्टॉक एंड प्रोसेस आउटपुट. देखिए स्टॉक जो है 31 मार्च 2018, मार्च नहीं सॉरी जनवरी 2018 का ये जो है ये स्टॉक है. और आउटपुट जो है 1/1/2018 6000 5000 और 4000 ऐसे हम कह सकते हैं. स्क्रैप वैल्यू पर केजी 12 14 16 दिया हुआ है. तो प्रोसेस स्टॉक किस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो ये थोड़ी सी न्यू इन्फॉर्मेशन है, बाकी कुछ इसमें अलग नहीं है. तो देखिए स्टॉक एंड प्रोसेस आउटपुट है. तो ऑन 31 मार्च 2000, 31 जनवरी 2018 और 1/1/2018, मतलब सिर्फ जनवरी मंथ का ही इंफॉर्मेशन आपके पास है. तो क्लोजिंग स्टॉक यानी 31 जनवरी की जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उससे हम क्लोजिंग, क्योंकि स्टॉक एंड प्रोसेस आउटपुट ऐसे बताया है आपको. तो स्टॉक जो है वो हम कह सकते हैं कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमें कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि 31 जनवरी और 1 जनवरी ऐसा दिया हुआ है. तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है ये. एक्चुअल आउटपुट देखिए दिया, आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ नीचे दिया हुआ है. तो ये जो है ये इंफॉर्मेशन हमें दोनों स्टॉक ही कंसिडर करना है. यहाँ पे प्रोसेस आउटपुट कहा है, लेकिन ये स्टॉक है. 31 जनवरी और 1/1 मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है प्रोसेस का. उस प्रोसेस अकाउंट का ओपनिंग आणि क्लोजिंग स्टॉक दिलेला आहे हा. आणि आउटपुट आपल्याला इथं दिलेलं आहे. इथं आपण प्रोसेस आउटपुट म्हटलेलं आहे म्हणून थोडंसं कन्फ्युजन झालं. इथं बघा आउटपुट म्हटलेलं आहे 46,500, 31,000 और 19,000 केजीज. तो देखिए आगे, closing stock is to be valued at respective cost of each process during the month. त्या मंथचं जी काही रिस्पेक्टिव्ह प्रोसेसची कॉस्ट असेल त्यांनी क्लोजिंग स्टॉकचं व्हॅल्युएशन आपल्याला करायचं लक्षात घ्या. तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स एंड प्रोसेस स्टॉक अकाउंट्स. प्रोसेस अकाउंट और प्रोसेस स्टॉक अकाउंट दोनों आपको बनाने हैं. तो पहले हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं. तो कौन सी कंपनी है देखिए, अ केमिकल कंपनी, इन द बुक्स ऑफ अ केमिकल कंपनी. प्रोसेस ए अकाउंट. यूनिट्स देखिए कैसे हैं, केजीज में है. ये रेट पर केजी.
तो प्रोसेस स्टॉक अकाउंट हम बनाएंगे, सेम कॉलम्स रहेंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा प्रोसेस स्टॉक के लिए। प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट कहेंगे इसे, प्रोसेस ए का स्टॉक अकाउंट। देखिए पहले ए का पोस्टिंग करते हैं। ए का कॉलम देखिए, बेसिक रॉ मटेरियल एट ₹30 पर केजी 60,000। तो बेसिक रॉ मटेरियल है आपका 60,000 केजीज। तो डेबिट साइड को लेते हैं हम बेसिक रॉ मटेरियल, टू बेसिक रॉ मटेरियल, टू बेसिक रॉ मटेरियल 60,000, रेट ₹30, 60,000 पर यूनिट रेट है, पर केजी रेट है आपका 30। तो देखिए 1 लाख, सॉरी 18 लाख हो जाएगा क्या? 18 lakhs। नेक्स्ट देखिए, प्रोसेस मटेरियल है ₹2 lakhs का। तो डेबिट साइड को टू प्रोसेस मटेरियल, ₹2 lakhs। डायरेक्ट लेबर 2 lakhs, टू डायरेक्ट लेबर 2 lakhs। मशीन एक्सपेंसेस 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर है। तो मशीन एक्सपेंसेस 80% ऑफ ₹2 lakhs, बराबर ना। ये आएगा आपका 1,60,000। देखिए अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,84,000। अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स नॉर्मल लॉस है 20%। तो बाय नॉर्मल लॉस 20% है, तो इनपुट है आपके 60,000, इसके 20%, तो ये आएगा 12,000। और स्टॉक देखिए 31/1/2018 का, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है 75,000। तो स्टॉक अकाउंट में एक लाइन छोड़ के बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या बैलेंस कैरिड डाउन। 7,500 था ना, 7,500 केजी। आता याचं व्हॅल्युएशन जे आहे ते प्रोसेसची जी काय कॉस्ट आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत, त्यांनी व्हॅल्युएशन जस्ट आपण इन्फॉर्मेशन पोस्ट करून ठेवतोय ऑन 1/1। तो ओपनिंग स्टॉक है आपका, टू ओपनिंग स्टॉक, टू
ओपनिंग स्टॉक और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कुछ भी कहा तो चलेगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000 केसेस, देखिए स्क्रैप वैल्यू पर केजी 12 है, तो नॉर्मल लॉस में 12, ये अमाउंट आएगी आपकी 1,44,000 बराबर ना। अभी देखिए वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक पर केजी 29, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 29, तो 6000 इंटू 29 तो आपको मिलेगा 1,74,000। नेक्स्ट आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ 46,500 केजीज, तो यहाँ पे बाय आउटपुट टू प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, क्योंकि आपके पास स्टॉक अकाउंट है, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, और स्टॉक अकाउंट से आगे आपको बाइफर्केशन करना है, वो कैसे देखेंगे। 46,500 केजीज, इसका रेट अब आपको निकालना है, सेम रेट से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है आपको। तो देखिए रेट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस अपॉन इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। सो टोटल कॉस्ट देखिए कितनी आएगी आपकी 18 lakhs, $25,44,000 आपकी टोटल कॉस्ट है। इसमें से लेस करेंगे नॉर्मल लॉस है आपका 144,000, इसको डिवाइड करेंगे हम, इनपुट यूनिट्स आहेत आपले 60,000 kg प्लस 12,000 kg। ओके, तो अब देखिए सेम 25,44,000 में से अगर 144,000 माइनस करेंगे तो 24 lakhs नेट कॉस्ट रहती है डिवाइडेड बाय 48,000। कॉस्ट आती है आपकी 50 रुपीज पर केजी। फिर से आपका आउटपुट का वैल्यूएशन आपको करना है, तो 46,500 इंटू 50 23,25,000, 23,25,000। सेम आउटपुट देखिए हमने क्या कहा है यहाँ पे, बघा काय म्हटलेलं आहे, टू प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, तो स्टॉक अकाउंट इथं आपण मेंटेन केलेलं आहे, त्यामुळं इथं आपण म्हणू, इथं एकच ठेवू, जस्ट मी इन्फॉर्मेशन साठी लिहिलं होतं तुमच्या। टू आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस ए, प्रोसेस ए चा आउटपुट इथं आपण घेतलं 46,500, तो सेम यहाँ पे रेट एज इट इज यहाँ पे आएगा 23,25,000। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी हम 50 रुपीज से ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उस प्रोसेस की जो कॉस्ट आएगी उससे आपको वैल्यूएशन उसका करना है। 3,75,000 टोटल अमाउंट। आता बघा, आता पहिल्यांदा आपल्याला युनिट कॉलम क्लोज करावा लागेल। 60,000 टोटल आहे, आणि क्रेडिटची टोटल बघा किती होते,
46,500 प्लस 12,000, तो ये आ गई आपकी 58,500। तो देखिए क्रेडिट को डिफरेंस आता है 1,500 यूनिट्स का। ये है आपका 1,500 केजीज, इसे हम कहेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 1,500। तो इसका वैल्यूएशन तो हम सेम करते हैं, आउटपुट जो आपका है उसका रेट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो 1,500 इंटू 50, तो 75,000 आपका ये एबनॉर्मल लॉस आ गया। तो देखिए अब डेबिट की टोटल 25,44,000 सेम क्रेडिट की आनी चाहिए। देखिए 144,000 प्लस 25,000 एंड 75,000, 44,000 टोटल आती है। अब देखिए ये कॉलम आपका ये क्लोज करना है आपका स्टॉक अकाउंट। तो देखिए 46,500 प्लस 6,000, तो 52,500 आपका यूनिट्स का टोटल आ गया। 52,500 यूनिट्स का टोटल, तो 52,500 माइनस 7,500, तो 45,000। ये डिफरेंस आपका रहता है। ये जो डिफरेंस है ये हम ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस बी को बाय प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी को ये ट्रांसफर किया, या ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट ऐसे भी कह सकते हैं। तो अमाउंट जो डिफरेंस रहेगा वो अमाउंट वहाँ पे आएगी 1,74,000, 23,25,000, तो टोटल 24,99,000 आती है। सेम यहाँ पे 24,99,000 माइनस 3,75,000, तो 21,24,000, 21,24,000। ओके, तो ये आपने ट्रांसफर किया प्रोसेस बी को, तो उसका रेट आपको नहीं निकालना है, वो पॉइंट्स में आ सकता है। यहाँ तक किसी को कुछ डिफिकल्टी है? सिर्फ नया क्या है यहाँ पे, प्रोसेस स्टॉक है। अडचण आहे का इथपर्यंत? तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस बी अकाउंट हम बनाएंगे, प्रोसेस बी अकाउंट और प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट। तो बेसिक रॉ मटेरियल तो यहाँ पे नहीं रहेगा, उसकी जगह हम यहाँ पे लेंगे टू प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट। प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस ए के स्टॉक अकाउंट से आपको देखिए ट्रांसफर क्या हुआ है, 45,000 केजी, 21,24,000। तो केजीज में 45,000, रेट तो आपने निकाला नहीं है, और अमाउंट है 21,000, सॉरी 21,24,000। ओके, ट्रान्सफर झालेलं आपण घेतलेलं आहे। बाकी इन्फॉर्मेशन ॲज इट इज आहे ते आपण वन बाय वन ट्रान्सफर करून घेऊ। प्रोसेस बी अकाउंट बघा इथं आहे आपल्याकडं। प्रोसेस मटेरियल जो है 5,07,500 एज इट इज डेबिट को लेंगे 5,07,500। आपके पास डायरेक्ट लेबर है 1,45,000, तो डेबिट को लेंगे 1,45,000 डेबिटला घ्यायचं आपल्याला
नेक्स्ट बघा मशीन एक्सपेन्सेस किती सांगितलेले आहेत बघा 150% ऑफ अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स इम्पोर्टेंट है तो अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स हम ऊपर लेंगे असू द्या ठीक है 150% ऑफ। अब ये अमाउंट आपको देखनी पड़ेगी अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स की कितनी है इस पे डिपेंड है 150% ऑफ अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके 2,25,000 तो यहाँ पे 2,25,000 तो 150% ऑफ रुपीज 2,25,000 देखिए 2,25,000 इंटू 150% तो ये आएगा 3,37,500 ये आपकी अमाउंट आती है 3,37,500। नेक्स्ट देखिए नॉर्मल लॉस है 30% का नॉर्मल लॉस at the rate 30%। 45,000 इंटू 30% 13,500 केजीज का आपका नॉर्मल लॉस है। नेक्स्ट देखिए क्लोजिंग स्टॉक है आपका 6,000 केजीज और ओपनिंग है 5,000 केजीज तो क्लोजिंग 6,000 केजीज ओपनिंग है आपका 5,000 केजीज। इसका रेट जो है हम देखेंगे स्क्रैप वैल्यू 14 रुपीज है तो स्क्रैप वैल्यू के कॉलम में 14 13,500 इंटू 14 1,89,000 ये आपकी अमाउंट आएगी। ओके नेक्स्ट वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक पर केजी 70 रुपीज है ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू तो रेट पर केजी के कॉलम में 70 रुपीज लिया आपने तो 70 इंटू 5,000 करेंगे तो 3,50,000 आपको अमाउंट मिलेगी। ओके आता बघा पुढं आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ 31,000 केजीज मग आता आउटपुट टू प्रोसेस स्टॉक अकाउंट प्रोसेस स्टॉकला आपण 31,000 ट्रांसफर करणार आहोत त्याचा रेट आपण कैलकुलेट करणार आहोत तो यहाँ पे कहेंगे हम प्रोसेस बी अकाउंट और आउटपुट आया है आपका 31,000 तो यहाँ पे प्रोसेस सी को ट्रांसफर होगा जो भी मटेरियल है। अब फिर से हमें कॉस्ट पर केजी कैलकुलेट करनी है रेट पर केजी या कॉस्ट पर केजी त्याच्यासाठी आपल्याला काय लागतं टोटल कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट देखिए 21,24,000 5,07,500 1,45,000 337,500 25,000 33,39,000 आपकी टोटल कॉस्ट है। एसएलएस नॉर्मल लॉस करायचं आपल्याला नॉर्मल लॉस किती आहे बघा 1,89,000 divided by input units 45,000 less normal loss units आहेत आपले 13,500 आता हे आपण सॉल्व करू 31,50,000 divided by अब देखिए 45,000 minus 13,500 31,500 100 रुपीज पर केजी आपका क्या आ गया कॉस्ट आ गया रुपीज 100
पर केजी, ये आपका आउटपुट का कॉस्ट है। तो अब आउटपुट का वैल्यूएशन हम कर सकते हैं 100 इंटू 31,000, 31 lakhs। सेम यहाँ पे स्टॉक अकाउंटला सेम ट्रान्सफर करून घेतलं आपण। तो ये देखिए 31 lakhs। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले यूनिट का कॉलम क्लोज करेंगे। एबनॉर्मल गेन आता है या एबनॉर्मल लॉस आता है, ये हम देखेंगे। तो 45,000 माइनस 31,000 माइनस 13,500, 500 का डिफरेंस क्रेडिट को आता है। तो ये भी एबनॉर्मल लॉस है आपका, और इसका रेट हम लेंगे ₹100 पर केजी। तो 500 इंटू 100 आपका आ गया 50,000। आता काय करायचं आपल्याला, क्लोजिंग स्टॉकचं वैल्यूएशन 100 रुपीजनी करून घ्यायचं है। तो देखिए ये होगा आपका 6,000 इंटू 100, 6 lakhs याची अमाउंट आपली आली आहे। मग आता अमाउंटचा कॉलम बघा, आपण टोटल ऑलरेडी डेबिटची घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये काही चेंज झालेला नाही आहे। 33,39,000, 33,39,000 ये टोटल है। क्रेडिट की एक बार चेक करो, सेम आनी चाहिए 189,000, 31 lakhs 50, 33,39,000। अब देखिए स्टॉक अकाउंट क्लोज करना है, तो यूनिट कॉलम 36,000 टोटल आती है। 36,000 डिफरेंस यूनिट जो है वो रहते हैं आपके 30,000। प्रोसेस सी को ट्रांसफर किया आपने। अब देखिए अमाउंट का कॉलम 31 lakhs प्लस 3,50,000, तो 34,50,000 ये आपकी अमाउंट का कॉलम का टोटल है। 34,50,000। तो अमाउंट का डिफरेंस देखिए माइनस 6 lakhs करेंगे तो 28,50,000 ये प्रोसेस सी को आपने ट्रांसफर किया। ठीक, इथपर्यंत काय अडचण आहे का कोणाला? अडचण आहे? किसी को कुछ डिफिकल्टी है? नो सर। ओके, तो अब प्रोसेस सी अकाउंट हम बनाएंगे। प्रोसेस सी, ये है आपका प्रोसेस सी अकाउंट। अब आपको मिलेगा प्रोसेस बी स्टॉक से। ये है आपका प्रोसेस सी स्टॉक अकाउंट। अब देखिए पहले हम ब्रॉड डाउन करते हैं। प्रोसेस बी स्टॉक से आपको जो आया हुआ है वो है आपका 30,000 केजीज और 28,50,000 उसकी अमाउंट है। तो 30,000, 28,50,000 आपकी अमाउंट है। अब देखिए प्रोसेस सी आपको देखना है उसका कॉलम। प्रोसेस मटेरियल आहे बघा 3,85,000 एज इट इज ट्रांसफर करो। 3,85,000 डायरेक्ट लेबर है 3 lakhs,
मशीन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पे 1,60,000, तो ये डिलीट करेंगे हम 1,60,000। आगे देखिए अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स है 97,000 के। नॉर्मल लॉस है 40% का, नॉर्मल लॉस 40%, 30,000 के 40%, 12,000 kg। नॉर्मल लॉस आहे आपला 12,000 kg। आता आगे देखिए स्टॉक है आपका क्लोजिंग 3,000, ओपनिंग 4,000। क्लोजिंग है आपका 3,000 का, ओपनिंग है 4,000 का, बराबर ना? 4,000 ये ना ओपनिंग, यस। तो स्क्रैप वैल्यू देखिए 16 रुपीज है, तो स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस की होती है। आता नॉर्मल लॉस 12,000 आहे, 16 रुपीज त्याची स्क्रॅप व्हॅल्यू आहे, तर अमाउंट येईल आपली 1,92,000। आगे देखिए वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक पर केजी 145 है, 145 ओपनिंग स्टॉकचं व्हॅल्युएशन करायचं आपल्याला 145 ने। 4,000 केजीज मटेरियल आपका है ओपनिंग का इंटू 145, तो ये 5,80,000, सॉरी 5,80,000 इसकी अमाउंट है। आगे देखिए आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ 19,000 केजीज है, तो आउटपुट टू प्रोसेस स्टॉक अकाउंट ये है आपका 19,000 केजीज। इसका रेट हम निकालेंगे। आता रेट बघा आपण कसा कॅल्क्युलेट करतो, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस अपॉन इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो इसके लिए आपको चाहिए टोटल कॉस्ट। उस टोटल कॉस्ट की कॉलम देखिए 28,50,000 plus 3,85,000, 3 lakhs, 1,60,000, 97,000। तो टोटल कॉस्ट आपके आ गई 37,92,000 लेस इसका नॉर्मल लॉस है 1,92,000। नॉर्मल लॉस इन अमाउंट्स यहाँ पे लेते हैं, लक्षात घ्या। इनपुट युनिट्स आहेत आपले 30,000 युनिट्स, म्हणजे 30,000 kg, नॉर्मल लॉस 12,000। तो ये अब सॉल्व करके हम लेंगे 36 lakhs divided by 18,000 kgs, 200 rupees 200 per kg। तो अब हम वैल्यूएशन करते हैं। आउटपुट टू प्रोसेस स्टॉक अकाउंट 200 रेट आया आपका, इंटू 19,000 करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगी 38 lakhs। सेम आपने आउटपुट स्टॉक अकाउंट को ले लिया 19,000, प्रोसेस सी अकाउंट कहेंगे यहाँ पे। रेट आपका आया हुआ है 200 का, ॲज इट इज आपण ट्रान्सफर करत आहोत प्रोसेस अकाउंट मधून, आणि 38 lakhs, बरोबर ना? आता क्लोजिंग स्टॉकचं व्हॅल्युएशन सुद्धा आपण रेट पर केजी जो आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे त्याने करत असतो। तो 3,000 इंटू 200, तो ये आपको अमाउंट मिलेगी 6 lakhs। अब अकाउंट्स हम क्लोज करेंगे, तो पहले
यूनिट का कॉलम 30,000, प्रोसेस अकाउंट के यूनिट का कॉलम 30,000 माइनस 12,000 माइनस 19,000। तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट की टोटल एक्सेस होती है, बराबर ना। क्रेडिट की टोटल 31,000 आ रही है। इसका मतलब आपका क्या है, एबनॉर्मल गेन है। टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट 1000 केजीज का आपका एबनॉर्मल गेन है। इसका रेट जो है वो आपका रहेगा नॉर्मल आउटपुट का रेट, वो है 200। तो 1000 इंटू 200 इज इक्वल टू 2 lakhs। अब ये कॉलम क्लोज करेंगे हम। देखिए टोटल तो 2 lakhs के पहले आपने की थी 37,92,000, उसमें 2 लाख ऐड करेंगे तो 39,92,000 आपकी टोटल हो जाएगी। लक्षात आलं का बघा। आपण ऑलरेडी टोटल 37,92,000 इथपर्यंत आपण टोटल घेतली होती, बरोबर ना। त्याच्यामध्ये फक्त 2 lakhs ऍड करायचे आहेत आपल्याला। तर 39,92,000 करून बघा, टोटल सेम यायला पाहिजे। 39,92,000 1,92,000 प्लस 38 lakhs, ये टोटल क्रेडिट की टैली होनी चाहिए। अब देखिए प्रोसेस स्टॉक अकाउंट हम लेंगे, उसकी टोटल देखिए 19,000 प्लस 4,000 23,000 यूनिट का टोटल है 20,000। अब देखिए यहाँ से आगे तो आपके पास प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे तो आपका फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो चुका है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट या फिनिश स्टॉक अकाउंट, ऐसे भी सिर्फ वहाँ पे चलेगा, फिनिश प्लस स्टॉक अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट 20,000। डेबिट की टोटल लो 5,80,000 प्लस 38 lakhs 43 lakhs 80,000। डिफरेंस जो रहेगा वो आपने फिनिश स्टॉक को ट्रांसफर किया, वो है 37,80,000। तर हा आहे आपला प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। फक्त आपण काय केलेलं आहे, जो दी हुई इंफॉर्मेशन है वो एज इट इज ओपनिंग क्लोजिंग को ट्रांसफर किया। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जनरली हम जो नॉर्मल आउटपुट का कॉस्ट निकालते हैं उससे किया है हमने। और जो आउटपुट डायरेक्टली हम नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर करते थे उसकी जगह हमने यहाँ पे स्टॉक को लिया है, और जो बैलेंसिंग यूनिट्स और बैलेंसिंग अमाउंट है वो नेक्स्ट प्रोसेस या फिनिश्ड गुड्स को आपने ट्रांसफर किया है। सिर्फ इतना ही है इसमें। बाकी याच्यामध्ये काय विशेष नाही आहे, लक्षात घ्या। ओके, काय अडचण आहे का या टॉपिक मध्ये आपल्याला? इस टॉपिक में कुछ दिक्कत है? कोणाला काही अडचण आहे का? नो सर। ओके, ठीक है। तो देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग पे जो प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और आगे का इक्वल इम्पोर्टेंस के प्रोडक्ट, तो उसे हम जनरली जॉइंट प्रोडक्ट कहते हैं। और जनरली देखिए एक इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा जो प्रोडक्शन है एडिशन में निकलता है मेन प्रोडक्ट के, तो उसे बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तर हे आपण उद्या थेरॉटिकली बघू आणि मग पुढचा पार्ट जो आहे आपण स्टार्ट करू। ओके, थांबू आपण इथे। सर हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो बोलो। कॉस्टिंग का सिलेबस पे तुमने कितनी पॉइंट्स होती है आपको? हाँ, कॉस्टिंग का सिलेबस आपको कितने पॉइंट्स रहती है? कितने पॉइंट्स मतलब कितने टॉपिक्स? हाँ, टॉपिक को डिस्कस करें। तो अभी तो अपना हुआ कौन सा है, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हाँ कॉस्टिंग हुआ है,
और प्रोसेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी हुआ है। तो दो टॉपिक्स अपने मेन जो है, दो यानी सिर्फ एक ही टॉपिक प्रैक्टिकल है जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग बचा हुआ है, और एक थ्योरेटिकल है इमर्जिंग कंसेप्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या बेंचमार्किंग, ऐसे कुछ न्यू कंसेप्ट जो है वो उसमें दिए हुए है। तो ये थ्योरेटिकल यानी एक ही टॉपिक जो है अपना कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल टॉपिक, मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ बचा है। ओके। ओके, थांबू आपण इथे.